पहला क्लाइंट डन हुआ और वो भी 1,40,000 रुपए का डन हुआ। वाह, उसकी 12,000 पेमेंट, रुपए की वेडिंग आप कर रहे थे, 1,40,000 का क्लाइंट आपने डन कर दिया। पहला क्लाइंट मेरा 1,40,000 का था। मतलब उस टाइम ना मैं इतना खुश था, बता रहा हूँ। ये सोफा रखा हुआ है, ये हम्म। सोफा रखा है ना, इस सोफे में कूद रहा था, पता है, इस वाले सोफे में कूद रहा था मैं। अच्छा। आपके कोर्स लेने के बाद गोल्ड मेंबरशिप में आया ही नहीं था, तभी मैंने 3.5 लाख 4 लाख का तो डन कर दिया फाइनल था कर चुका क्लाइंट, था। वाह। कर डन करके शूट भी कर चुका था मैं कुछ कुछ क्लाइंट का तो। ऑलराइट गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोगों को नमस्कार प्यार। आज हमारे साथ है फैजान फ्रॉम भोपाल, जिनकी एज सिर्फ 23 इयर्स है और पिछले 4 महीने में 14 लाख से भी ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफी के क्लाइंट्स ऑर्डर शूट्स बुक कर चुके हैं। वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में आए आज से 1.5 साल पहले, ठीक है, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में आए मार्च 2022 में। और लगभग अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के अंदर, 4 महीने सही से पूरे भी नहीं हुए हैं, और 14 लाख के लीड्स क्लाइंट्स इन्होंने डन किए। एक ऑफिस भोपाल में है 23 साल की उम्र में, एक ऑफिस है दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में, और ये सब 4 महीने के अंदर किया है। जिस स्पीड से फैजान ने काम किया है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और आज फैजान आपको बताएंगे, फैजान की लर्निंग से आप सीखेंगे कि कैसे आप भी अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड गाइस, आप, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि 23 साल की उम्र में मुझे होश नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है, एंड दिस गाय हैज ओपन 2 ऑफिसेस। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। एंड लेट्स गाइस, let's just start. So Faizan, welcome to the Hall of Fame Award and I welcome you to this session. आज दिन आपका है, आज मैं कम बात करूंगा, आप ज्यादा बात करेंगे, आप बताएंगे। So फैजान बताइए कि कैसे आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में आए, कैसे स्टार्ट किया। बहुत ब्रीफ में आप प्लीज शेयर कीजिए कि कैसे आए आप फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर। हाँ, तो अब्दुल्ला भाई, मैं ना पहले ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट किया। मैं ये बताऊंगा कि शुरुआत मैंने कहाँ से की थी। फर्स्ट ऑलराइट। टाइम मतलब ना मैंने फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट टाइम बिजनेस कौन सा किया था, तब बता रहा हूँ। मेरी लाइक जब मैं बहुत छोटा था, लाइक मुझे पता भी नहीं था कि 1 से लेकर 10 तक गिनती क्या होती है क्या नहीं होती है, अच्छा। मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। लाइक मेरे ना 8 साल की उम्र होगी उस वक्त, 8 साल की 8 साल। उम्र होगी। और हम ना पहले भोपाल में काजी कैंप पे रहते थे। एक एरिया है काजी कैंप, वहां रहते थे। और मैंने वहीं पे फर्स्ट टाइम एक आती है ना, पतंग पतंग उड़ाते हैं जिसको, मतलब पतंग की दुकान मैंने वहां लगाई थी, घर में ही सिर्फ पतंग की दुकान लगाई थी। मेरी 8 साल की उम्र थी उस टाइम। ऐसा करता था मैं, मुझे रोज ना पापा 1 रुपए देते थे और मैं उसको सेव करता था। मैंने उसको ना 10 रुपए कर लिए थे एक टाइम, लाइक 10 एक दिन के अंदर अंदर वो 10 रुपए की मैं पतंग लेके आ गया, और फिर वो 2 4 दिन के अंदर 12 की बिकती थी। 2 रुपए मुझे प्रॉफिट होता था, मैं 2 रुपए पापा को वापस कर देता था कि ये लोग मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास आएंगे मेरा काम चलाने के लिए। मतलब उस टाइम ऐसा था मेरे साथ। फिर धीरे धीरे ऑन्टरप्रनोरशिप का बिजनेस करने का सीड था आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा सा, मतलब शुरू से ना, मतलब पढ़ाई से ज्यादा ना मुझे बिजनेस में ज्यादा मतलब शुरू से था कि यार खुद का कुछ करना है। और शुरू से ही आग लगी पड़ी थी मेरे अंदर कि यार हम्म। कुछ करके निकलना ही है लाइफ में। अगर मैं हम्म। जाऊं घर वालों के साथ, तो घर वाले भी बोले यार कि मतलब ऐसा हो कि आज मैं प्रेजेंट नहीं होता घर पे, अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आते हैं प्रेजेंट में, तो मेरे घर वाले ना खुशी से बताते कि यार मेरा फैजान ऐसा है, उसने हम्म। लाइफ में इतनी मुशक्कतें की और आज वो इस लेवल पे है। आज हमें मतलब इतना भरोसा दिया है उसने हमें, बहुत हम लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, ऐसा। और मतलब मैं 12 साल की उम्र पे आया। 12 साल की उम्र से मैंने ना मतलब थोड़ा थोड़ा मैं बिजनेस करता था। ऐसे तो बहुत सारे मैंने छोटे छोटे काम किए थे, घर के अंदर ही कुछ खोल दिया। वीडियो गेम आता था पहले, समुराई करके, हाँ 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 मारियो हाँ। इसे खेलते हैं। हाँ हाँ तो मैंने हाँ। मारियो गेम भी खिलाता था, मेरे पास भी था वो गेम। तो अच्छा। मैं क्या करता था, पब्लिक को बोलता था कि बाहर के जो फ्रेंड्स वगैरह थे कि यार आप आओ, 2 रुपए का आधा घंटा खेलो और आराम से एंजॉय करो, जाओ, ऐसे करके। तो गेम उससे भी पार्लर, अर्निंग। गेम तो पार्लर भी चलाया आपने। हाँ, वो भी मैंने ना स्टार्ट किया और वो भी चलता था, खूब अच्छा चला वो भी। फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाई करता रहा। फिर 12 साल की उम्र हुई मेरी, तो मैंने सोचा यार अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, कुछ अच्छा करना है। मतलब मुझे था कि मुझे कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है। मेरे माइंडसेट पहले ये था कि यार पैसा हाँ। कमाना है। पहले ये नहीं था कि यार एक बिजनेस को बिल्ड करना, बस ये था कि हम्म। यार एक पैसा कमाना सब चीज हो जाती है। पर हम्म। टाइम आने में पता लगा। तो जब मैं
सेवेंथ क्लास में था। सेवेंथ क्लास में था मैं उस टाइम, शायद मेरी 12 साल की उम्र होगी। और और ना मेरा 9:30 बजे का स्कूल था। 9:30 से लेके दिन के 1 बजे तक का। तो मैं सुबह स्कूल जाने से पहले ना न्यूज़पेपर जो होते थे अपने, मैं न्यूज़पेपर डिलीवर करता था लोगों के घरों पे। रोज रात के टाइम 5 बजे उठता था और पैदल पैदल जाता था। पहले पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। पैदल पैदल मैं न्यूज़पेपर वालों के एजेंसी जाता था, वहां से न्यूज़पेपर लेता था। कम से कम मेरे पास डेली के ना टारगेट था 150, 150 लोगों के घरों पे मुझे न्यूज़पेपर देना होता था। और वो बहुत बड़ा एरिया होता है, कम से कम 7 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया और होता डेली? है डेली का। अच्छा। डेली जाता था, मतलब कि मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर वो एजेंसी थी, वो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर आता था। फिर उस सात हाँ। किलोमीटर के एरिया के अंदर में पेपर देता था। फिर वहां से वापस घर आता था, 7 किलोमीटर वापस घर। और फिर उसके बाद रेडी होता था स्कूल के लिए। ऐसे करके हम्म, मैं स्कूल जाता था। और अच्छा। उस स्कूल की टाइमिंग मेरी थी 9 बजे की, पर मैंने उनको सर से परमिशन ली थी कि मैं 9:30 बजे तक आता हूँ, बिकॉज मेरा घर दूर है और हम्म, सुबह सुबह मुझे काम होता है। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं न्यूज़पेपर बांटता हूँ, मैंने ये बोला हम्म, था कि मेरे पापा का कुछ काम है तो वो नहीं कर पाते हैं अकेले, इसलिए हम्म, मुझे आना। तो उन्होंने बहुत मुश्किलों में, मेरे फैमिली वालों को भी नहीं पता था ये कि मेरा स्कूल टाइमिंग इतने बजे है ओके। और मैं 9:30 बजे स्कूल जाता हूँ। हम्म, ऐसा होता था। और ना वही स्कूल, मतलब समझिए मैं जिस स्कूल के, मेरा शैला नवयुग स्कूल नाम था मेरे स्कूल का। और वहां से मैं 1 बजे की छुट्टी होती थी मेरे स्कूल के अंदर। 1 बजे छुट्टी होती थी, मैं 12:30 बजे छुट्टी लेके आता था वहां से जिद कर करके। मैं उनको बहुत बोलता था कि यार मुझे जाना है जाना है जाना है। मैं सारा सब्जेक्ट ना लंच के टाइम भी, मतलब मैं सब्जेक्ट रीड कर लेता था। लंच के बाद हमारा उर्दू का सब्जेक्ट होता था, तो उर्दू मेरी अच्छी है, तो मैं उर्दू में उस लंच के वक्त कर लेता था, पढ़ लेता था। और लंच में ज्यादा टाइम क्या लगता, 15 मिनट का लंच होता था हमारे तरफ, मैं 2 मिनट में लंच करके फ्री। टाइम वेस्ट नहीं करता था मैं उस टाइम अपना। समझ गया। सब कुछ हाँ मैनेज कर रहे थे। तो वेडिंग हाँ। फोटोग्राफी बिजनेस में कैसे एंटर हुए फिर आप कुछ टाइम बाद? बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ना, मतलब स्कूल में क्या था, स्कूल से छुट्टी होने के बाद ना, ककड़ी आती है, ककड़ी, ककड़ी, खीरा, हाँ। जिसको हाँ किसी हाँ खीरा बोलते हैं, खाने हाँ वाला। हाँ 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 हाँ। तो मेरे घर में ना एक टीवी का स्टैंड था। मैं टीवी के स्टैंड को लेके आया, स्कूल के बाहर रखा मैंने। और मेरे स्कूल के क्लासमेट ही मेरे से ककड़ी लेके खाते थे, खरीद के खाते थे। मतलब वो अच्छा। 1 बजे छुट्टी होती थी और मैं 12:30 बजे उसको लेके बैठ जाता था, पर सेटअप वेटअप करके भाई आ जाओ और ऐसे कर लो। फिर वो मतलब वही वहीं वेट रहता था मैं 5 बजे तक शाम की। फिर 5 बजे से 6 बजे मेरी कोचिंग थी। फिर उसके बाद मैं 8 बजे, 8-9 बजे तक सो जाता था। वाह। तो मुझे 12 साल मतलब की उम्र में सब कर रहे थे आप? हाँ हाँ, 12 साल से 13 साल तक किया। फिर 2-3 काम और किए मैंने, मतलब लाइक पीओपी का काम भी करना स्टार्ट करा था। पीओपी जो प्लम्बर जो होते हैं शायद, नहीं, जो हेल्पर वगैरह होते हैं। तो अभी तक मुझे एक चीज याद थी, जब मैं पीओपी के काम पे गया तब से पता है मुझे ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज करना बहुत मुश्किल है। अगर आप करना चाहते हो, और ये दुनिया, मतलब होती है ना, दुनिया से एक तरीके से भरोसा उड़ जाता है। हाँ। वो कहता है कि मुझे उस टाइम ना, उन दिनों में मतलब पैसों की बहुत ज्यादा नीड थी। उस टाइम मैं घर वालों से भी मांगता, तो उस टाइम घर वालों को भी मुझे सिचुएशन दिख रही थी कि यार घर वाले कितना परेशान चल रहे हैं। तो मुझसे मतलब बोला नहीं जा रहा था उन लोगों से कि यार मुझे पैसों की नीड है। तो मैंने पीओपी का काम ज्वाइन किया वहाँ पे। और पीओपी का काम में मैं एक बार साइट पे गया, और साइट पे ना, जिस घर पे साइट थी, तो उस घर वाले ने बोला कि आज हमारी पूजा है, आज हम कोई काम नहीं करवाएंगे, तो आप कल आना। तो जो हमारे लीडर थे, जो बंदों को लीड करते, तो उन्होंने बोला कि आज आपको कोई पगार नहीं मिलने वाली डेली की, जो मुझे 150 रुपये मिलती थी। उन्होंने बोला आज तुम्हें कुछ पगार नहीं मिलेगी, आज आप जाओ घर जाओ। तो मैं अपना कन्वेंस लेके आया था। 20 रुपये मुझे वहां जाने के लगे थे, 20 रुपये आने के वापस तक। तो मैंने बोला यार तू गलत है। तो नीचे ना ईंट उठाने वाले लोग थे, ईंट उठाने वाले होते ना, एक बूढ़े अंकल थे। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल आप ईंट उठा रहा हो, मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, बहुत नहीं, आप नहीं उठा पाओगे। उस टाइम शायद मेरी उम्र थी 14 साल की। अच्छा। 14 साल की उम्र थी। तो मैंने बोला मैं अंकल उठा दूंगा, जितनी मुझसे उठेंगी, आपको जितना देना हो आप उतना दे देना, क्योंकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाए बस खाली। हाँ। कल के लिए मैं मम्मी पापा से मांग नहीं सकता, और मुझे आना टाइम पे होता है। और ये हमारे जो बॉस है, मतलब वो थोड़े स्ट्रीट है, तो मैं गुस्सा करेंगे फालतू में और उनसे मांगूंगा तो वो देंगे नहीं, मना कर रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, मुझे दूसरी साइड पे जाना, तुम ये कर दोगे क्या, मैं शाम के टाइम 5 बजे तक आऊँ, आप कर देना। तो उस अंकल ने मुझे, मतलब उसने मुझ पर भरोसा कर लिया। और मैंने पूरी मेहनत के साथ 5 बजे तो नहीं, सुबह में मतलब 12 बजे से लगातार रात के 8 बजे वो पूरी ईंटें मैंने चढ़ाई।
बिना ब्रेक के। सिर्फ खाली एक टाइम मैंने खाना खाया था, खाने पे भी समोसा खा लिए थे, एक दो समोसे खाए थे और कुछ नहीं था। उसके बाद वो ईंटें चढ़ाई मैंने, और उसके बाद ये रियल स्टोरी है, बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। नहीं मैं नहीं, क्लियरली बात है बहुत वो। इमोशनल भी हो जाऊंगा। हाँ हाँ। वो मतलब 8 बजे वो आया, मैं उसका वेट कर रहा बेटे बेटे कि कब आएगा कब आएगा। मुझे ऐसा लगा कि यार वो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाद आया, खुद ही आया, अरे बेटा आपने चढ़ा दी। मैंने कहा जी। तो उसने, लो बेटा 300 रुपये ले लो। और मैंने कहा 300 रुपये नहीं, मैंने कहा 150 रुपये मेरी रोज की वो होती है, और टाइम की होती है, मैं 7-8 बजे निकल जाता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, आप चलो, मुझे 500 मिले, 200 मैं रख रहा हूँ, और अब 300 रुपये ले लो। और मैंने कहा शुक्रिया। और मतलब मुझे उस टाइम आग लगी थी मेरे दिल में कि यार अब खुद का बिजनेस करना है। फिर मैंने ना मेरे पापा के फ्रेंड थे एक डिजाइनिंग, एलएम डिजाइनिंग वाले, उनका नाम है रवि चावला। भोपाल के अंदर नादरा बस स्टैंड पे उनकी शॉप है, ऑफिस है उनका। तो पापा ने मुझे वहां ज्वाइन करवा दिया अच्छा। कि बेटा वहां पे ज्वाइन कर लो। मतलब शुरू से होता ना कि उस टाइम मेरे पास ना एक फोन था, गैलेक्सी करके कुछ था उस टाइम, गैलेक्सी एस ऐसे कुछ छोटा सा फोन था। मतलब मोबाइल से फेसबुक पे बहुत ट्रेंड चल रहा था, फेसबुक पे पोस्ट वगैरह डालती थी उस टाइम। तो मुझे एडिटिंग वेडिटिंग का बहुत शौक आ गया था उस टाइम, वो पढ़ाई भी चली रही थी। तो उस वक्त ना, उन दिनों मतलब ऐसा था कि ठीक है रवि भैया क्या, मैं जाके सीखूंगा। वहाँ पे सीखा तो मतलब होते ना 5 लोगों के डिजाइनर थे, तो उन डिजाइनर को तो गलत नहीं कहूंगा ना मैं, रवि भैया को, उन्होंने 3 साल तक मुझे कुछ चीज सिखाई नहीं खुद से। उन्होंने मतलब ऐसा बोला मुझे कि फैजान आप बस खाली देखो, अब देखो। अब मुझे दिल में होता ना आग लगी हुई है यार, कुछ करना है कुछ करना है। उन्होंने 3 साल मेरे ऐसे वेस्ट कर दिए, ऐसे वेस्ट कर दिए कि बस झाड़ू पोछा करना और चाय पानी लाना उनको देना। ठीक है अब कर रहे हैं यार। उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना खुद का एक वो ले लूँ, कैमरा। कैमरा नहीं, सिस्टम, अच्छा। पीसी। तो पीसी भी नहीं ले पा रहा था मैं। अब खर्चे पानी का भी नहीं हो रहा था, रोज के उन्होंने 20-30 रुपए दे दिए और चलते बने। और ऐसा था। फिर मैंने सोच लिया था कि उस टाइम मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं आगे तक उसको मैं होता ना बिल्ड कर सकूं, कि आगे तक मेरा एक बिजनेस ऐसा बन जाए कि अगर मेरे से ही चले, वो किसी मुझे हाँ दूसरे की जरूरत ना पड़े। हाँ। ऐसा मैं चाहता था। उस टाइम में कोई शॉप पे काम करने लगता तो 8-10 हज़ार वो मुझे उस टाइम मिल जाती है, पर नहीं, मैंने 3 साल वहाँ वेस्ट किए। फिर मैं डिजाइनिंग सीखा, फिर डिजाइनिंग पे उन्होंने मुझे रखा 10 रुपए पर शीट। और दिन अच्छा। की मैं 30 शीटें निकाल लेता, 30-40 शीटें ऐसे करके दिन भर काम करने के साथ साथ ऐसे करके मैंने बहुत काम किया। फिर उनसे मैंने बढ़ाने का बोला तो उन्होंने मुझे एक्सक्यूज देने लगे, नहीं फैजान आपका काम अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। फिर मैंने उनको डायरेक्टली वहां से छोड़ा। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने भाई से, अपने बड़े भाई से बोला कि मुझे ऐसा करो, एक वो दिला दो, पीसी। i3 दिलाया फिर उन्होंने मुझे उस टाइम। i3 पीसी लिया। जो मेरे पुराने क्लाइंट थे, जो मैं खुद से बन भी गए थे, और मैं स्टूडियो पे भी जा जाके विजिट कर करके बोलता था कि आप मुझे डिजाइनिंग डिजाइन दीजिए, काम दो, हाँ। काम दो। स्टूडियो पे हाँ। मतलब बहुत स्टूडियो पे क्या, 50-60 स्टूडियो पे जाने के बाद मुझे 10 स्टूडियो से काम मिलना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने स्टार्टिंग से ही ये स्टार्ट कर दिया अपना डिजाइनिंग करना, अच्छा, अच्छी अर्निंग होने लगी। हाँ शुरू में फिर घर एल्बम वाले, डिजाइनिंग करते थे आप? हाँ हाँ, ठीक। एलएम डिजाइनिंग करता था। हाँ। आराम से अर्निंग वगैरह होने लगी। मैं घर वालों को भी देने लगा कि ये लो मम्मी, आज का है। हम्म। तो वो लोग भी खुश होने लगे, यार अच्छी बात है। फिर रवि भैया का भी कॉल आने लगे मेरे पास कि यार फैजान वापस आ जाओ, पर मैंने गया नहीं। उन्होंने मुझे 20 रुपए स्टार्ट कर दी थी कि मैं आपको 20 रुपए शीट दे दूंगा। मैंने बोला भैया हाँ मेरा जाने का मन था नहीं, हाँ हाँ। पर आप माने नहीं। तो फिर मुझे आगे स्टेप लेना था वो, कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अगर मैं आपके यहाँ लगा रहूंगा, पर मैं भी जानता हूँ कि आपने मुझे सिखाया, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और आज भी इज्जत करता हूँ उनकी, ऐसा नहीं है। हम्म। कि मेंटोर है, उन्होंने ही मुझे एक उस फील्ड में सिखाया है, वो भी गुरु है। तो मैंने बोला अरे भैया आई एम रियली सॉरी, और किसी काम के लिए हो तो बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे अपना स्टेबल कर लिया है, मेरा चल रहा है। फिर मैंने डिजाइनिंग के अंदर भी कम से कम 3 बंदे अपने अंडर रखे थे, वो भी कर रहा। फिर लॉकडाउन में कुछ ऐसा सीन बन गया था कि काम वगैरह बिल्कुल एकदम से खत्म, इस अच्छा, तरीके से हो गया। 2020 हाँ की बात आ गई। हाँ हाँ। मैंने ठीक कम है। से 3 साल वहां करे, तो 2018 तक मैं 2-3 साल मैंने खुद का बिजनेस करा ऐसी, हम्म। डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग का। और लॉकडाउन में बिल्कुल ऐसा था कि जीरो हो गया था, कोई डिजाइनिंग नहीं आ रही थी मेरे पास, कोई कांटेक्ट, ऐसा था कि कोई आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे हाँ पास बाहर के गांव के ना क्लाइंट थे, आसपास के गांव वाले। जैसे कि यहाँ बीना हो गया, दिशा हो हाँ गया, हाँ हाँ। या आसपास एक गाँव है। तो यहाँ ही के क्लाइंट थे और यहीं से मेरे पास काम आता था। लोकल का काम भी नहीं करता था, बहुत मुश्किल से लेता था मैं काम। तो वही चल रहा था कि लॉकडाउन में पूरा काम खत्म हुआ। फिर माइंड में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब मेरे पास ना आपकी कोई एड वगैरह नहीं आया था,
तो मैंने ना फोटोग्राफी बिजनेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि यार मैं भी फोटोग्राफी करना स्टार्ट करूँ। तो मैंने यूट्यूब पे से सीखा, राजा अवस्थी जो है उनके मैंने वीडियोस देखे, और भी 3-4 हैं उनके भी वीडियोस देखे। फिर मैंने कैमरे की नॉलेज ली। कैमरा नहीं था मेरे पास उस टाइम। फिर मेरे पास सिर्फ मेरा सिस्टम था, और लॉकडाउन में जितनी भी मेरे पास जुड़ी हुई मतलब सेविंग थी पूरी खत्म हो चुकी थी। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। फिर पास वालों का इवेंट वगैरह करना स्टार्ट किए मैंने, छोटे मोटे फ्रीलैंसिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 1-1.5 महीने फ्रीलैंसिंग करी मैंने। फिर कैमरा कैमरा कहाँ से आया, कैमरा ले लिया था? नहीं नहीं, फ्रीलैंसिंग करता मैं, बाहर से रेंट करता था कैमरा। अच्छा, रेंट करते थे, ओके। हाँ हाँ, फिर सीखा भी पता है मैं, ऐसा था यूट्यूब पे देख देख के सीख लिया। और एक बार मैंने किसी के कैमरा रेंट पे लेके मैंने खुद से ही उसको 500 रुपये दिए, एटीडी के। कैनन का एटीडी आता, हाँ 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 अभी हाँ, भी आता है। आता तो है। एटीडी लेके मैंने ना सीखना स्टार्ट किया। मतलब ना मैं पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा कि यार आप लोग ना कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर ना एक आग होनी चाहिए करेक्ट। शुरू से। और अगर राइट आपको अगर एक कोई मेंटर मिल जाए, तो उसको अगर होता ना कि अपने से, मैं शुरू से ना अपनी उम्र से मतलब मेरी उम्र जो एज है आज 23 साल की उम्र है मेरी, पर मैं रहता हूँ 28 28 साल 30 साल लोगों के साथ नाइस हूँ। क्या है कि नाइस। अपनी अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ ही रहता हूँ। क्या होता है कि यार मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। मिल जाती है। और आज की उम्र, मेरी उम्र के, पता है मुझे लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं करेक्ट चाहता। कुछ लोग बहुत अच्छे स्टेबल भी हैं, कुछ लोग बहुत करेक्ट मतलब गलत करेक्ट काम भी कर रहे हैं, तो करेक्ट उस चीज करेक्ट में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। करेक्ट। अ, फिर ना ऐसा टाइम आया, मतलब फ्रीलेंसिंग करते करते मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग हुई। 10,000 रुपये मेरे पास सेविंग हुई थी उस टाइम। 10,000 रुपये मैंने फ्रीलेंसिंग कर करके 500-500 रुपये में कर करके फ्रीलेंसिंग मैंने 10,000 रुपये अर्न कर लिए तो उस टाइम। और अब्दुल्ला भाई मतलब ये था, अब एक ऐसा फेज आ रहा था, मुझे ना कैमरा चाहिए ही था, क्योंकि सीजन के टाइम ऐसा होता था कि कैमरा भी रेंट पे नहीं मिलता था। हाँ हाँ, करेक्ट, नहीं मिलता है। कैमरा भी रेंट पे मिल नहीं मिलता था। होता क्या था कि मैंने यार उससे बोल दिया, भाई अभिषेक भाई मुझे कैमरा रेंट पे चाहिए होगा। बोला हाँ भाई फैजन भाई आप ठीक है। मैंने उनको एडवांस भी डाल दिए। फिर बाद में बोलते हैं यार वो कैमरा खराब हो गया, वो हो गया, पता चल रहा है वो किसी और को दे दिया उन्होंने। हम्म। तो मेरा एडवांस भी गया, जिसका मैंने फ्रीलेंसिंग के लिए बुकिंग ली थी वो भी खत्म। तो फिर कैमरा खरीदा ऐसा खुद का? करके कैमरा भी बता, कैमरा में सबसे ज्यादा मुशक्कत है कि मैंने फैमिली वालों से बहुत पहले से बोल रहा था कि थोड़ा बहुत बोलना मैंने स्टार्ट किया है कि ऐसा नहीं कि यार अब सब कुछ ही मैंने करा है। फैमिली वालों ने भी बहुत हेल्प की है मेरी। मैंने फैमिली वालों से बोला कि मुझे कैमरा दिलाओ, तो उन्होंने बोला कि पापा, बड़े भाई ने बोला मेरे कि फैजन मैं थोड़े बहुत पैसे आपको दे सकता हूँ, फिर आप मेरे डॉक्यूमेंट्स उठा लीजिएगा। 10,000 मेरे पास थे, कुछ मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिए। 20,000 प्लस उसने मुझे 20,000 रुपये दिए। ऐसे करके 30,000 हुए। फिर एक क्लाइंट का एडवांस आया मेरे पास 20,000 रुपये। ऐसे करके 50,000 मेरे पास हो गए थे। बाकी के 30,000 मेरे भाई ने मिलाए थे, बड़े भाई ने। फिर उसके बाद हमने फाइनेंस किया था Z6, निकॉन का Z6। अच्छा, ठीक है। आज से 1.5 साल पहले वो फाइनल किया था, आज से 1.5 साल पहले बता रहा हूँ मैं। हम्म, निकॉन Z6 लिया मैंने। ऐसे करके मतलब जब Z6 लिया था ना, तो इतनी खुशी थी मुझे, इतनी खुशी थी, मतलब मेरे घर वाले, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब अल्लाह ताला का और आपका, और जितने भी मेरे साथ, जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कि यार ऐसे सही वक्त पे मतलब होता ना कि लाइक एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास, तो मैंने उसको छोड़ी नहीं। मैंने कहा यार मिल रही है तो इसको ले लो, और फिर करके दिखाओ। मेन मैं जब मैंने कैमरा ले लिया था ना, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। पापा बोल रहे थे कि यार ये किस्त नहीं भर पाएगा, क्योंकि मेरा काम ऊपर नीचे हो रहा था उस टाइम, स्टेबल नहीं था। कभी हाँ अर्निंग हो रही है, कभी नहीं हो रही, ऐसा था। हाँ हाँ। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी मेरे साथ उस टाइम की यार। मतलब होता ना कि माइंड बिल्कुल ऐसा हो गया था उस टाइम कि यार किस्त कैसे देनी है, रातों की नींद उड़ गई थी हमारी तो। एक हम्म। तरीके से कैमरा लेने के बाद खुशी होती लोगों को, पर मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गया था उस चीज को। किस्तें खुशी देनी थी है। मुझे, पर फिक्रमंद। किस्त देनी है, टाइम से देनी है, अब मैं कहा क्या करूंगा, मेरे पास इतना बड़ा क्लाइंट सर्कल भी नहीं है। पहली बात तो मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा था उस टाइम, और काम इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था मेरा। फिर मैंने धीरे धीरे स्टूडियो वालों के पास गया कैमरा लेके कि यार मैंने ये पुराने अपने एटीडी से शूट कर रखे हैं, अब मैंने खुद का Z6 ले लिया है। इससे अच्छा रिजल्ट आपको मैं लेके ला के दूंगा। आप मुझे अपनी वेडिंग के लिए, अगर अगर आपके पास काम हो तो अपनी वेडिंग के लिए मुझे बोले, बताइएगा। तो किसी लोगों ने बोला कि हाँ बताएंगे, और किसी किसी ने मुझे बुलाया भी। तो काम मैंने ट्रेडिशनल करा, ट्रेडिशनल फोटोज करे। ट्रेडिशनल फोटोज मैंने आराम से 2 महीने करे, आराम से चला वो। और फिर एक
द फोटो फैक्ट्री भोपाल के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब नामी गिरामी फेमस है। फोटो, बहुत फेमस है। मतलब मुस्लिम वेडिंग्स के अंदर ना टॉप पे है वो, भोपाल के अंदर अच्छा। आग लगा रहा है। आरिम नाम है उनका और मुस्तफा भाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिलहाल तुम आओ मेरे पास कैंडिडेट करना, तो पास किट अच्छी है Z6 से, एक 85 भी ले लो। 85 में 1.8 वो भी मैंने फाइनेंस करा लिया था। तुम बस वहां से काम मिल रहा था मुझे, तो मैंने काम करा वहाँ पे। कैंडिडेट्स में आया, फिर मुझे पता लगी कैंडिडेट्स में क्या क्या चीजें होती है। फिर यूट्यूब पे भी रात रात भर में देखता था वीडियोस। अच्छा, पहले आपकी जब मैं 1.5 साल पहले मैं ना सारी वीडियोस देख रहा था, तो आपकी वीडियोस भी देखी थी मुझे, पर वो ना हाँ। इंग्लिश में थी। हाँ। तो मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है, अच्छा। पर मुझे लगा कि इन फ्यूचर अगर आप हिंदी में लाओ कभी कोर्स हाँ। वगैरह, तो बिल्कुल मैं आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला, फिर तो मैं अच्छा। आपको गले पड़ जाने वाला हूँ। फिर तो ऐसा था। अच्छा, तब इंग्लिश में था, फिर करेक्ट करेक्ट। करेक्ट इंग्लिश में था। मतलब उस टाइम ना आपकी व्यूज भी लाइक मतलब वीडियोस भी बहुत कम मिली थी। लाइक 4 से 5 वीडियोस आपने डाल रखी थी, मैंने तभी आपका जो है ना यूट्यूब पे चैनल देख लिया था। उस टाइम आपका शायद ना वेडिंग वेडिंग मास्टर भी नहीं था उस टाइम, अब्दुल अली अंसार था ऐसा कुछ हाँ हाँ करके। हाँ हाँ। आ, करेक्ट। मैंने बोला यार, तो तब मैं देखता रहा यूट्यूब पे वीडियो भी देखता रहा। फिर क्लाइंट कोटेशन कैसे बनाते, कोटेशन बनाना भी नहीं पता था मुझे, वो तो आपकी कोर्स से पता चला। बिलिंग कैसे करते हैं, बिलिंग भी नहीं करता था मैं क्लाइंट से डायरेक्टली। अगर कोई क्लाइंट आया छोटे मोटे वेडिंग, मेरी फर्स्ट वेडिंग जो थी, मैंने फर्स्ट वेडिंग जो खुद की ली थी, वो मैंने ली थी 12,000 रुपए में। आज हाँ। से 1.5 साल पहले 12,000 रुपए में मैंने, जब मेरे पास एक कैमरा था, 12,000 रुपए में अपनी एक वेडिंग ली थी, मुस्लिम वेडिंग थी। तो उसमें भी पता है क्या हुआ, मैंने 5,000 रुपये उनसे एडवांस ले लिए। और फिर उसके बाद ना उन्होंने बोला कि आप वीडियो फोटो मुझे दे दो, एल्बम वगैरह बना के मैं आपको तब कर दूंगा। अब हम्म। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने क्या करा, खुद से पैसे लगा के जेब से एल्बम बनवा दी, उनकी वीडियो बनवा दी उनको, दे भी दी, मैंने घर पे दे दी। और फिर मैंने पेमेंट मांगी, तो उन्होंने बोला मैं आपको शाम तक दे दूंगा, पापा आ जाए मेरे। मैंने कहा ठीक है। मैं इजली घर आके खाना वाना खा के आराम से बैठ गया। और फिर मैंने फोन लगाया कि भाई मैं आ जाऊँ पेमेंट लेने, तो उन्होंने बोला फैजन भी आइए, मुझे बात करनी है कुछ। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि बहुत दिल से काम किया था वाला, बहुत दिल से काम किया था। उन्होंने मुझे ना एक मिस्टेक दी मेरी ट्रेडिशनल वीडियो में। उन्होंने बोला यार आपने मुझे 3 घंटे की बोली थी, पर आपने मुझे 2 घंटे की, 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो बना के दी है। तो मैंने बोला आपका इवेंट इतना ही लंबा था, और इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। उन्होंने नहीं बोला आप तो 3 घंटे के बना के दीजिए, मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। तो लड़ने वाला सीन हो गया था वहाँ पे ऐसा। बारह हाँ। हजार रुपये वाले क्लाइंट आपको पता ही है वो किस टाइप के होंगे। और उस हाँ। टाइम मेरे लिए सब बराबर थे। मैंने क्या यार, चलो अच्छा है क्लाइंट 12,000 का काम मिल गया, क्या 5,000 5,000 रुपये में ट्रेडिशनल काम कर रहे थे, तो वो हाँ। चीज मैंने सोचा यार ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको कम करा, तो मैंने उनको 3 घंटे की भी करके दे दी वीडियो। तो उसके बाद भी उन्होंने ना कुछ आर्गुमेंट्स निकाली, आपकी वीडियो पसंद नहीं आई मुझे, ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। उन्होंने करके मेरे बाकी के 7,000 रुपये वो उन्होंने दिए ही नहीं किसी भी हाल में। हाँ। सही में मतलब ये समझिए कि मैंने ना एल्बम भी अपने एंड से बना के दी थी, और खुद से ही जेब से पैसा लग गया। 5,000 रुपये में उनके पास ना 30 शीट की एल्बम चली गई, और 3 घंटे की ट्रेडिशनल वीडियो चली गई, और 3 दिन का इवेंट था उसमें। मतलब मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि यार फ्रीलांसिंग ही सही है। फिर मैंने ना क्या करा, आसपास मैंने टीम्स वगैरह से बात करना स्टार्ट करी, और फिर बड़े बड़े फोटोग्राफर से बात की, और उनसे अपनी एंड से बोला। जब मैं कैंडिडेट करना सीख गया था, उसके बाद कैंडिडेट करना मेरे मतलब जैसा कि बहुत अच्छी आ गई थी, कैंडिडेट पोजिंग वगैरह भी आ गई थी। बहुत मैं वर्क करता था, मतलब ये समझिए कि ना लाइक एक ग्लास को रख के मैं फ्रेमिंग करता था। रोल ऑफ थर्ड हो गया, लीडिंग लाइन हो गई, ऐसे हम्म। करके मैं सीखता था फोटोग्राफी घर के हम्म। अंदर ही। लीडिंग लाइन को हम्म। मैं कहाँ से निकालूं, घर के अंदर जो भी लाइन दिख रही है, जैसे कि पीछे जो 2 लाइन जा रही है, लीडिंग लाइन जा रही है, हम्म। ऐसा करके मैं बहुत ग्लास से ग्लास के ऊपर, मैंने पता है कि ग्लास के ऊपर फोटोग्राफी सीखी यूट्यूब पे देख देख के। ये भी नहीं कि मेरे ऊपर कोई एक वो थे कि फोटोग्राफी किसने सिखाई हो मुझे। हम्म। ऐसा करते करते फोटोग्राफी सीखी। फिर मैंने ना बड़ी टीम बनाई। टीम में क्या करा, सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई को मैंने बनाया, अमन को। उसको एडिटिंग भी आती थी। एडिटिंग में वो एडिटिंग ट्रेडिशनल वीडियो करने लगे थे। और उसके बाद ना मैंने उनको फोटोग्राफी भी सिखा दी, धीरे 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 मेरे कैमरे से ही। फिर मैंने उसके बाद एक कैमरा लिया था Z5, अच्छा। एक और कैमरा ले लिया था। मतलब कि समझे बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने ना अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल में वो लिया होगा मैंने, क्या कहते हैं लाइक Z6 हाँ Z6 फर्स्ट मेरा कैमरा था, अप्रैल में मार्च में लिया था मैंने। Z6 लिया, और उसी के
नवंबर में ना मैंने पिछले Z5 नवंबर की बता रहा हूँ, Z5 Z5 भी ले लिया, Z5 35 mm भी ले लिया था मैंने उसके साथ, हाँ वो किट लेंस भी था। Z5 हाँ को मैंने बोला कि ट्रेडिशनल में चलाऊंगा, 35 और 85 से मैं कैंडिडेट संभाल लूंगा, ऐसा मैंने करा। हम्म, और फिर मेरे पास ना नवंबर में मैंने शूट किया, नवंबर में मेरे पास इतनी अर्निंग हो गई थी आराम से, मैंने अच्छे खासे मतलब 1 आध लाख मतलब एक महीने के अंदर मैंने फ्रीलेंसिंग से कर लिए थे। और उसके बाद मैंने एक और कैमरा लिया अपना Z6 II, उसके अंदर मैंने 70-200 के साथ लिया, ऐसे तीन करके बस कैमरे 3 किट हो गई है। हाँ, 3 किट हो गए। ऐसे करके फ्रीलेंसिंग ही करता था। फिर मैंने आपको कोर्स देखा उसके बाद, फिर मैं जैसे कि मैंने कोर्स देखा, फर्स्ट में ट्रस्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि यार मैं पैसे लगा दूं उसके अंदर, उसका आपका कोर्स बहुत महंगा भी था। हाँ तो मैंने कई ऑफर का मैंने वेट किया, लाइव सेशन में पे आने लगा था, मैं यूट्यूब के अंदर वीडियोस भी देखने लगा था आपकी। अच्छा अच्छा हाँ, फ्रीलांसिंग चलती थी, क्लाइंट से काम आता था थोड़ा बहुत, एक आध तो क्लाइंट्स आ गए। ये दिसंबर की, पिछले दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे करके जनवरी में फिर मैंने ना आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, जनवरी से, ये वाली ओके जनवरी फरवरी। फिर मार्च में मैंने डिसाइड किया, मम्मी से घर वालों से पूछा, परमिशन ली कि मैं एक चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोर्स ले रहा हूँ, ले लूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या लगता है, लूँ कि नहीं। मतलब होता ना कि मैं इस टाइम यही था, मैं आपको बता रहा था ना, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेरा काम ऐसे स्लो 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 जा रहा था। आपसे आने के बाद मैं स्टक हो गया थोड़ा, मैंने वेट किया, समझा कि यार अब मैं क्या करूँ। एक डिसीजन था मेरे पास कि मैं आपको, आपके कोर्स को ना लेते हुए मैं बस खाली यूट्यूब की वीडियो पे रह जाऊं, या फिर या फिर लेके कुछ नया सीखने को मिले। और शुरू से मेरे अंदर ना ये उमंग थी कि नया सीखो, हमेशा सीखते रहो, सीखते हम्म रहो और करते रहो। ऐसा हम्म नहीं कि यार आज मैं सीख लिया, मैंने क्या यूट्यूब पे वीडियो देखी है मैंने, उसने बता दिया और मैं खुश हम्म हो गया। आपने भी हमेशा यही चीज सिखाई कि यार खुश हम्म नहीं हो, इम्प्लीमेंट करो। हम्म आओ, मतलब लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो हम्म चल पड़ो, और चल रहे हो तो हम्म फिर दौड़ दौड़, जैसा भी है करिए, करना है करना है। ऐसे कर करके मैंने आपका फिर कोर्स लिया, कोर्स के आपने मुझे बताई चीजें। तो एक होता है ना, मतलब आप एक तरीके से, मैं सपनों में सोचता था कि यार ये चीज हो सकती है क्या, हो भी सकती है कि नए क्लाइंट कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं आएंगे, बस सोच रहे आपकी। कोर्स आया, कोर्स में मैंने सीखा, मतलब पहली वीडियो देखी, इंट्रो दिया आपने, इंटरेस्टिंग आया, मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने पहले दिन के दिन ना आपको फॉलो किया, मैंने दूसरी दूसरी वीडियो खोल के नहीं देखी। आपने बोला कि एक दिन में एक वीडियो देखो, जो आपने टाइम ड्यूरेशन दी, वो मैंने खोल के देखी। दूसरे दिन मैंने बोला नहीं, अब मुझे इनको मैंने पहले वीडियो लेने से देखी थी ना मैंने, तभी आपको मेंटर अपना मान लिया था कि भाई ये मेरे मेंटर हैं, अब मुझे इनकी बात पे चलना है। और अब इम्प्लीमेंट करूंगा जैसे जो बोलेंगे। आपने क्योंकि शुरू में बोला था कि आपको मेंटर को मानना होगा, और अगर उस, मतलब होता है ना कि एक्सपर्ट हो आप उस चीज में, बिजनेस के अंदर आप एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट की सुननी चाहिए, तभी आप उस तक पहुंच पाओगे। तो मैंने इज्जत रखी है आपकी वीडियो पे, बिल्कुल दिल से इज्जत आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वीडियो पे आपकी बात पे अमल किया, धीरे धीरे सीखा। दूसरी वीडियो पे आए, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के बारे में कि स्टार्ट कैसे करते हैं, वो भी देखी। फिर इसके बाद लीड जनरेशन के बारे में आए, फिर लीड जनरेशन फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स पे आने के बाद ना, मतलब ऐसा हो गया था कि आंखें से फट गई थी, मतलब यार दिमाग ना, मतलब काम करना एक तरीके से ऐसा दौड़ रहा था दिमाग के अंदर कि यार ये भी होता है, हाँ ऐसा भी है भाई। हफ्तों में लगा, हफ्तों में तक तेरा काम हो गया, बस वहीं से मुझे लगा कि भाई मेरा काम हो गया। अच्छा वाकई में, मतलब झूठ नहीं बोला अब्दुल्ला भाई, वाकई में मुझे लगा कि अब मेरा काम हो गया है। अब मुझे इस बंदे को छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में, इसलिए क्योंकि यार ये बंदा ना मेरे लिए इतना कर रहा है, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए वो वीडियो बनाई है। क्या होता है कि आज के टाइम पे ना लोग सोचते हैं कि मैं ही आगे बढ़ूं। हम्म सबसे बड़ी गलती लोगों की यही है कि सोचते हैं कि यार मैं ही पैसा कमा लूं, मैं ही आगे बढ़ूं। पर आपने मेरे बारे में सोचा, आप मेरे, आपने सोचा कि यार फैजान जैसे बंदा भी कमा ले, क्योंकि आपको बताया मैंने कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल था। हम्म मैं कहाँ से कितनी मशक्कतों से मैं यहाँ तक आया हूँ, और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि यार अब मुझे होता ना कि ऊपर वाला भी देखता है कि तू मेहनत कर, तुझे मैं ना ऐसा एक रास्ता दे दूंगा कि तू वहां से निकल जाएगा, पर तू मेहनत तो कर। हम्म तो वही चीज अपॉर्चुनिटी ना मुझे आपके जरिए मिली है, और वो अल्लाह ने बताइए आपको फरिश्ता बना के मेरे सामने उतार दिया। और आपसे मैं अभी तक 1-to-1 कर रहा हूँ। और मैंने लीड्स पे आया, फिर लीड्स मैंने बनाए खूब दिल से, मैंने एड्स बनाए।
खूब मेहनत से मैंने मतलब काम जो मेरा पुराना काम था मैंने वो किया। लाइक आप सेम टू सेम आपको कॉपी कर दिया था उस टाइम। मैंने कुछ अपने मन से नतकड़म नहीं करे, सेम टू सेम मैंने आपको कॉपी करा, लीड्स वगैरह डाल ली। भोपाल के अंदर चल रहा था, मुझे 120 रुपये लीड्स आई। मैंने कहा आराम से ऑल इज वेल, चलते रहेगा जो भी है। आराम आराम से लीड्स आनी है, अभी इतना बड़ा मतलब बम नहीं फटने वाला एकदम से। शुरू शुरू में तो धीरे धीरे जाएंगे, पर वो बम फट ही गया। ऐसा था कि बम फट गया, मतलब मैं चाह नहीं रहा था कि इतनी जल्दी आ पाऊंगा मैं। मतलब चाहने में सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी दिल्ली में भी ऑफिस कर लूंगा। मैंने लीड्स का देखा, लीड्स आपका जो कोर्स लीड्स वाला, फिर कोटेशन का, फिर उसके फॉलोअप का। बाद फॉलोअप तो बहुत ही मतलब अमेजिंग भाई, मतलब मजा ही आ गया। फॉलोअप में तो ये था कि एक तरीके से जान डालने वाली चीज हो गई इसके अंदर। क्या आप फोटोग्राफी से आप बात तो कर रहे हो, क्लाइंट का आपके पास कॉल आया, मैंने ऐसे था कि मैं खुद से ही कॉल करता था। मेरे कॉल करने की टाइमिंग थी 12 से 1 के बीच में। मैं इस टाइम एक कॉल करता था, मुझे ऐसा लगता था कि इस टाइम क्लाइंट हो सकता है फ्री हो, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अब ऐसा होता है कि मैं रात के 8 बजे से पहले पहले कॉल कर लेता हूँ, क्लाइंट की लीड साथ दिखती है मुझे तो। ऐसा मैं पहले मैं 12 से 1 बजे तक कॉल किया, फिर मैं नेक्स्ट डे करता था कॉल 12 से 1। मैंने टाइम बना रखा था इसका कि 12 से 1 बजे तक मैं कॉल करूंगा, बाकी का जो भी मेरा पेंडिंग काम होगा वो मैं निपटाऊंगा। ऐसा फॉलो अप मतलब मैं एक क्लाइंट का स्टडी बता रहा हूँ, मयंक नाम का है, जिसकी अभी भी बुकिंग है मेरे पास। फरवरी की शादी है उसकी। उसकी मेरे पास ना लीड्स आई, मैंने उसको कॉल किया। हाँ हेलो मयंक जी, मैं फैजान बात कर रहा हूँ ऑफिस फोटोग्राफी से। सर आपकी इंक्वायरी थी मयंक जी, आपकी इंक्वायरी थी प्री वेडिंग के रिगार्डिंग। आपसे बात कर सकता हूँ, ये सही टाइम है आपसे बात करने का? तो उन्होंने बोला जी फैजान आप बात करिएगा। तो मैंने उससे कुछ बात की कि आपकी प्री वेडिंग की डेट क्या है, और कब आप वेडिंग की प्लान कर रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्री वेडिंग मुझे दिसंबर में करानी है, और वेडिंग जो है मुझे फरवरी में मेरी वेडिंग है। तो मैंने बोला अभी तक आपने कोई डिसाइड किया प्री वेडिंग के लिए? तो वो बोलता है कि नहीं फैजान भाई, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, आप मुझे बताइए क्या कर सकते हो। तो मैंने मैंने उनसे लाइटली बोला कि मयंक जब अगर माइंड ना करे तो मैं आपसे एक चीज पूछ पूछ सकता हूँ? तो उसने बोला कि जी बिल्कुल श्योर। मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी जो मैरिज होने वाली है वो लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? मैंने उससे सवाल पूछने से पहले मैंने आगे एक और चीज रख दी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस टाइप की प्री वेडिंग चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो उसने मुझे बताया, एक सेकेंड किसका कॉल आ रहा था, एक सेकेंड। दिख रहा हूँ अब्दुल्ला भाई? हाँ दिख रहा है। हाँ, मैंने ना उसको बोला कि अ, आपकी मतलब मैं प्री वेडिंग के बारे में मतलब मैं आपको आपके अकॉर्डिंगली बता पाऊंगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे आप बताइए आपकी वेडिंग जो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? तो उसने बोला कि मेरी लव मैरिज है। ओह मैंने कहा ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी बात है, आपकी कोई स्टोरी भी होगी। फिर होता ना उसकी बातों में उसी को उलझाते रहना, उससे पूछते रहना कि आपकी कोई प्री वेडिंग से या आपने आप लव मैरिज है तो आपकी कोई स्टोरी होगी, आप फर्स्ट टाइम किस तरीके से मिले तो उनकी आपकी क्या बात अच्छी लगी, ऐसा वैसा। मैंने बहुत सारी बातें की उससे, बिल्कुल पर्सनल टच में आ गया। तो मेरी फर्स्ट लीड्स की कॉल थी वो, पहली लीड्स की कॉल थी। मतलब ये समझिए मैंने फेसबुक एड्स रन किया और वहां से लीड्स आई, और पहली कॉल लगाई थी मैंने उसको। वो पहले टाइम पे मैंने ना डन कर दिया। आपका पहले मैंने ना पहले पूरा कोर्स देख लिया था, फिर उसके बाद ही मैंने लीड्स वगैरह चलाना स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद मैंने उसको कॉल की। वो पहले लीड्स से उस बंदे ने मुझे ये बोला फैजान मैंने कम से कम ना 8 बंदों को कॉल किया है, 8 लोगों से मैंने कोटेशन भी ले लिया है, पर अभी तक किसी ने मुझे इस तरीके से अप्रोच नहीं किया जिस तरीके से आपने किया मुझे। वाओ, अमेजिंग। उसने ये बोला कि फैजान हर बंदा ये चाह रहा है कि सर मैं आपको ये चीज दे दूंगा, मैं आपको फ्रेम भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, पर आप मुझसे पूछ रहा हो कि आपको क्या चाहिए, वाओ, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैंने वही चीज मैंने सोचा, मैंने क्या अच्छी बात है, ठीक है। फिर डन, पहला उसने क्लाइंट डन हुआ। पहला क्लाइंट डन हुआ, और वो भी 1,40,000 रुपए का डन हुआ था। वाओ, उसकी 12,000 रुपए की वेडिंग आप कर रहे थे, 1,40,000 का क्लाइंट आपने डन कर दिया। पहला क्लाइंट मेरा 1,40,000 का था। मतलब उस टाइम ना मैं इतना कुछ था बता रहा हूँ। ये सोफा रखा हुआ है, ये सोफा रखा है ना, इस सोफे में कूद रहा था, पता है, इस वाले सोफे में कूद रहा था मैं। अच्छा। पता वाकई में, मतलब झूठ नहीं बोल रहा। और मेरे घर वाले इतना खुश थे मुझे, और पापा को मैं आपके आपके बारे में बताया, और बोला कि यार बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला पापा ये अब्दुल्ला सर है हमारे, अब्दुल्ला भाई हैं, ये समझिए कि मतलब
अभी जो है बिजनेस में अगर इतना आगे लेके जा रहा हूँ तो एक वजह ये है, अल्लाह पाक ने मुझे इनका जरिया बनाया है कि अब्दुल्ला सर आपको मिल गए, इनको आप छोड़ना नहीं। तो बस यार 140,000 का क्लाइंट मतलब डन किया आपने, अमेजिंग। 1,40,000 का क्लाइंट डन किया, और फिर जो मेरे एग्जैक्ट पुराने जो क्लाइंट थे, मैंने जिनमें छोटा मोटा काम किया था, वो क्लाइंट मेरे पास दोबारा आए थे काम कराने के लिए। तो वाह। उनको फिर मैंने, फिर होता ना मेरी प्राइसिंग जो थी, मेरे को लगा कि यार ये सर्कल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सर्कल में यार ये 1,40,000 का क्लाइंट आया, ये क्लाइंट इतना अच्छा भी है, मुझे क्लाइंट उसने इतने अच्छे से बात की थी, दिल खुश हो गया था मेरा, इतना मोटिवेट हुआ मैं उस टाइम। मैंने दोबारा से आपका कोर्स देखा, कम से कम मैं 8 बार आपका कोर्स देख चुका हूँ। आठ सीखने भाई। के बाद भी 8 बार बता रहा हूँ, 8 बार शुरू से लेके एंड तक। आप मुझसे अभी भी कुछ पूछ ले, मैं आपको फौरन बता दूँ। वाह, अमेजिंग। 8 बार मैंने वो भी इसलिए इसलिए देखा कि एक होता है ना रिमाइंड, बार बार रिमाइंडर, एक आपके माइंड में रिमाइंडर, कभी कुछ चीज में आपको फंसना नहीं है। अब बिल्कुल उस एक एक चीज को मैंने बोला ना कि मैं आपको सच्चे दिल से मतलब फॉलो करा, मैंने आपको हर एक चीज आपने जैसे बोली है, मैंने वैसे करी, और वही मैं कर रहा हूँ भाई। थैंक यू सो मच। और लवली। मतलब ना अब्दुल्ला भाई, वो वाला क्लाइंट है वो, फिर मैंने एक खदीजा है, मुसलमान है, वो क्लाइंट आई, तो उसने भी मतलब वो मेरे पास में ही रहती है, पता है, मुझे पता ही नहीं था, हाँ। वो फेसबुक एड से आई है। और मैंने बता रहा हूँ पैदल पैदल, लाइक ये समझिए 100 मीटर दूर, 100 मीटर मतलब 20-25 घर छोड़ के मेरा मकान, पड़ोसी है वो मेरी, वो फेसबुक एड से आई है, उसको पता ही नहीं था कि मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ। अच्छा, वो है आपके तो पास। बोला फैजान यार आप आपके फेसबुक पे एड्स वगैरह है? मैंने कहा जी जी बिल्कुल एड्स हैं। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे दिया, बताया कि मुझे हमारी रिक्वायरमेंट है, उनकी प्री वेडिंग भी है, और हम लोग शायद प्री वेडिंग के लिए जयपुर भी जा रहे हैं हम्म। सितंबर में। और इस तरीके से मैंने उनको भी डन करा, फिर मैंने आपको बताया, तो फिर मैं आपसे आपके पास भी आया था उस टाइम। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मतलब मैंने ना आपके कोर्स लेने के बाद गोल्ड मेंबरशिप में आया ही नहीं था, तभी मैंने 3.5 लाख 4 लाख का तो डन कर दिया फाइनल था कर चुका क्लाइंट, था, वाह। कर डन करके शूट भी कर चुका था मैं कुछ कुछ क्लाइंट का। तो जैसे कि जून जुलाई का भी जो सीजन गया है, जून और जुलाई में वाह। इधर भी मैंने मतलब अच्छे से निकाल लिए थे क्लाइंट्स वगैरह। और जून के टाइम ना मेरे पास फेब्रवरी के भी क्लाइंट डन हो गए, तो मैंने आपको बताया मयंक है और एक प्रज्वल करके है, ये 2 क्लाइंट है, ये दोनों भोपाल के हैं, ऐसे करके। और फिर मैंने गोल्ड मेंबरशिप ली, फिर उसके बाद तो भाई और भी नई चीजें समझ में आई कि यार ये चीज भी होती है, इस तरीके से भी होता है वाकई में। अभी मैं ना थैंक यू। मैं आपको बताता, मेरी जो शीट्स हैं, सब शीट्स जो गूगल शीट्स हैं, वो पूरी भर गई अक्टूबर की यार, पूरी भर गई, भर नवंबर की भर चुकी रही है। है, भर आपको अब चुकी है। काम करने में बहुत मजा आएगा, आपका पूरा काम मैनेज हो जाएगा अच्छे से भी। बहुत अच्छे से हो रहा है यार, मतलब अमेजिंग। होता ना मेरे पास छोटे मोटे जो शूट्स आते हैं, मैं उसी में उलझ गया था यार, इस क्लाइंट का ये रहेगा, अरे यार इसको तो कल के दिन ये देना था, इसको डिलीवर होना थी, इसकी ये चीज होती थी, वो चीज ना अब लिखत में अभी से आपने बताया था ना कि आप अपना अगर छोटा बिजनेस, कोई छोटे बिजनेस कोई मतलब हो सकता है ना, एक लेवल छोटा तो नहीं बोलेंगे, एक लेवल बोलते हैं, एक अगर एक कम लेवल वाले बिजनेस के आप संभाल नहीं पा रहे तो आप बड़े लेवल तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप पहले उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो बड़े उसको क्या करोगे। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार अब्दुल्ला सर ने बोला है करना है भैया आपको, करेक्ट अनाधुन करेक्ट। करना है। तो करना है ऐसे नहीं और कि मतलब ऐसे मैं रट्टा नहीं बोल रहा, मैं रट्टा नहीं करने के लिए, मैं रट्टा नहीं कह रहा, कि एक आग होनी चाहिए आपके अंदर कि अमेजिंग। अब्दुल्ला भाई की एक आग होनी चाहिए इंसान को करने की। यार अगर आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो दिल से करो यार, मैं तो बोल रहा वाह। हूँ, किसी का भी ऐसा मत करो कि किसी का दिल दुखे उस चीज से। यस। अब्दुल्ला भाई, मैंने शुरू से ना लोगों का बहुत साथ दिया, मैंने ना बड़े बड़े, मेरे बता रहा हूँ, मेरी टीम जो थी, पुरानी टीम थी, उनको मैंने सिखाया साथ में, उनको मैंने हौसला दिया कि भाई तुम कैमरा लो, काम में लाके दूंगा आपको, आप कैमरा तो लो, आप कैमरा तो लो। और उन्होंने कैमरा लिया, मेरे साथ काम किया, पर वो चुड़िया होती है ना उड़ने वाली, वो उड़ जाती है, वो वो दिस इज पार्ट उड़ ऑफ गई। गेम फैजान, वो पार्ट ऑफ गेम है। हाँ, एक्सेप्ट करते हैं इसको, उसको एक्सेप्ट कर वो लो। फिर वो एक्सेप्ट मैंने किया, मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ठीक है, आप उड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जाके उड़ने के बाद ना फिर ये चीज होता है ना कि यार आप मतलब मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई भी कर रहे हैं लोग, यार फैजान ऐसा, फैजान ऐसा, वो उसको ठीक है, ये नहीं दिख रहा है कि वो पार्ट ऑफ गेम है, वो हर जगह है, आप नए नहीं, सब जगह है। बहुत चीजें अच्छा होती हैं अच्छा। और होती रहेंगी, वो बड़े बड़े हम्म। बिजनेस हाउस में होता है, ठीक है, वो हाँ पार्ट ऑफ हाँ। है। ह्यूमन, जहाँ लोग हैं वहां थोड़ी पॉलिटिक्स होगी। सो दैट्स गुड फैजान। मतलब
जनरली मैं हॉल ऑफ फेम के जो सेशन होते हैं ना, उसके अंदर मेरे सवाल होते हैं लिखे हुए। मैं आपको बताऊं, जितनी देर आपने बात करी ना, उसमें आपने सारे सवालों का जवाब दे दिए मेरे। ठीक है। मतलब जैसे और सेशन देखोगे ना, मैं बीच में 5 मिनट कोई कुछ बोलता है, फिर मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर वो कुछ बोलता है, फिर मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ। लेकिन ये आपका सेशन पहली बार हुआ जहां पे आप पूरा बोले। मैंने कहा दिल से हो रहा है, आने दो, पूरा होने दो। और अभी मैं अपने सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो आपके सब आपने जवाब दे दिए। इसमें मिक्स है। अच्छा अच्छा। हाँ, सब मिक्स है। चैलेंजेस हैं, आपने चैलेंजेस बता दिए, क्या क्या दिक्कतें आपको हैं आपने बता दिया। कैसे कैसे आपने कैमरा कुछ पैसे उधार लेके, कुछ पैसे इधर से, कुछ पैसे कर करके आपने लिया, सब आपने बता दिया। मैं ऑलमोस्ट सब हो गया है। दिस इज अमेजिंग फैजान। मुझे आप ये बताइए कि प्रीमियम कम्युनिटी में जब आप आए, आने के बाद सबसे बड़ी 3 लर्निंग आपकी क्या रही है जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ी 3 लर्निंग्स क्या रही हैं जो आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? हाँ, तो पहली लर्निंग मेरी सबसे बड़ी ये थी, सबसे बड़ी और सबसे मतलब अभी भी टॉप पे रखता हूँ मैं उसको, सीखने की। जो मुझे आपके यहाँ से सीखने को जो मिला है ना, मतलब सीखने की, और दूसरी भी उसी से मिलती जुलती है। पहले जो आपने मुझे सिखाया, लर्निंग एक सेकंड, एक होती है लर्निंग कि आप सीख रहे हो, मतलब कुछ पल्ले पड़े नहीं रहा आपके, पर अच्छा। आपकी ऐसी थी कि यार वो चीज ना लोगों के सीखता था, मैं शुरू से सीखता था। और आपके यहाँ आके ऐसी हो गई कि और सीखने का मतलब होता है ना, जज्बा जिसको बोलते हैं, और जज्बा है कि यार ये सीखो, आप सीखो। सीखने से क्या होता है कि यार आपको आगे का पता लग जाता है कि यार आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में। वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ सीख रहे हैं। बस पहली चीज ये थी कि सीखना। और मैंने आपके यहाँ से वो चीज सीखी है, आपकी कम्युनिटी में आके, कि सीखना सीखो। सबसे पहले कुछ चीज करने से पहले आप उस चीज के बारे में पढ़ लो, या फिर समझ लो क्या चीज है, या फिर किसी से पूछ लो। सीखना एक तरीके से वो हो गया। दूसरी चीज ये होगा कि मन लगा के काम करने का, बिल्कुल दिल से काम करना। कि यार जो भी आपने मुझे बताया ना, कि जब भी आप बोलते थे मुझसे कि फैजान, सीखते टाइम मतलब आप बोलते थे कि आपने मोबाइल बंद कर लो और हेडफोन लगा लो, दरवाजा वगैरह बंद करके आराम से बैठ जाओ। तो उस टाइम सीखने के बाद, और फिर मेहनत से सीखना, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करना। दूसरी चीज ये कि इम्प्लीमेंट करता था मैं उस चीज की, यार करने फेलियर्स बहुत आते। तीसरी चीज ये थी आपकी कि कभी भी मतलब ना डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को मोटिवेट रखना। और चौथी चीज भी मैंने आपसे सीखी है, मैं बताना चाह रहा हूँ। प्लीज। चौथी चीज ये थी, चौथी चीज ये थी कि अपने आप को और दूसरों को खुश करना। किस चीज से? कि आपने अगर एक गोल सेट किया, मेरे बता गोल सेट मैं मोबाइल में सेट करता, मैंने वो लिखा लिखा तो नहीं है, मैं एक चीज बस इस चीज से पीछे हूँ, मैं लिखता था। वो मेरा एक, मान के चलो कि मैंने ना एक 10 दिन का गोल अचीव करना था मेरे को, कि यार मुझे इस 10 दिन के अंदर ये चीज करनी है। अगर ये अचीव हो जाएगा तो मैं अपने आप को ना कुछ, अपने आप को गिफ्ट करूंगा, कि मैं खुद से मोटिवेट हो जाऊं। होता नहीं कि आज तुम लोग बोलते हैं कि तुम खुद को हराओ, तो मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट करी कि मैं खुद को हराना है। मैंने खुद की लड़ाई मैंने स्टार्ट कर दी वहीं के अंदर ही अंदर। अगर मैं 10 दिन के अंदर मैंने गोल अचीव करा, तो मैं छोटा सा भी कुछ देता था, अपने आप को पार्टी दे दी खुद को, या फिर कुछ अपने लिए ऐसी चीज लेके आया जो मेरे आगे गोल को अचीव करने को बहुत इजीली हेल्प करे मेरी। या फिर सबसे अच्छी चीज मुझे ये चीज लगी थी कि डोनेशन। डोनेशंस डोनेशन से क्या होता है कि ब्लेसिंग मिलती है, वो ब्लेसिंग तो पता ही है, दुआएं तो सबके साथ है। बिजनेस आज ही कर लेंगे, पर ब्लेसिंग तो जिंदगी भर है, और जिंदगी के बाद भी है। वो चीज, और आपके साथ तो मतलब भाई यही चीज थी कि कम्युनिटी को सीधा सीधा मैं यही कहूंगा कि यार भाई, आप सब सीखो, सब सीखो, दिल से सीखो। और जो अब्दुल्ला सर बता रहा है आपको, अ, उसको पहले अच्छे से देखो, रीड करो, समझो, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, और रिजल्ट 100% आने वाले। आप मुझसे लिख के ले लो, मेरा घर का एड्रेस दे रहा हूँ आपको। थैंक यू रिजल्ट सो मच। 100% आने वाले, क्योंकि यार मुझ जैसे इंसान ने भाई जो 10th फेल है, और उस बंदे ने इतना सब अचीव कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो यार बहुत बहुत पढ़े लिखे शुक्रिया। हो, आप पढ़े लिखे हो, आप मुझसे एज में कितने बड़े हो। आपने तो दुनिया भी देखी है, मैंने क्या दुनिया देखी है? मैं तो कुछ भी नहीं लवली देखा, फैजान, और दिस इज मैं इतना कुछ अमेजिंग। कर रहा हूँ। अमेजिंग फैजान, यू जस्ट नीड फायर, और वो फायर आपके अंदर दिखता है यार। मतलब हर किसी की स्टोरी बहुत अलग है। कल मैं एक और सेशन ले रहा था संजना का। वो जॉब हाँ करते करते वो अपना, उनका हॉल ऑफ फेम आज लॉन्च हो गया यूट्यूब चैनल पे।
और अच्छा। तो उनका स्टोरी अलग, आपका स्टोरी सुनो, आपका बिल्कुल अलग, सबकी अलग अलग स्टोरी है। अमेजिंग फैजान, यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो भी मैं आपसे पूछने वाला था। एंड कोई गोल्डन टिप शेयर करना चाहोगे फैजान कम्युनिटी से, जो लोग ये देख रहे हैं, एक आपका सुपर पावर, एक आपका गोल्डन टिप जो आप देना चाहोगे, एक गोल्डन लर्निंग जो वीडियोस देख रहे हैं। गोल्डन गोल्डन लर्निंग ये होगी, कभी है ना, एक चीज मैंने आपके से सीखी, कभी भी ना रिस्क लेने से मत डरना। रिस्क लेने से कभी मत डरना। अगर आप कॉन्फिडेंस हो उस काम के लिए, तभी उस काम में हाथ डालना। कॉन्फिडेंस मतलब किसी भी काम में ना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और फिर अगर रिस्क मैं लेने आपसे की बेटा, हिम्मत आ जाती है थोड़ी सी जब कॉन्फिडेंस आता है तो। हाँ वो रिस्क रिस्क नहीं रहता भाई, फिर वो इश्क हो जाता है हाँ, फिर। आपने ऑफिस खोल दिया दिल्ली के अंदर, वो रिस्क है सच बताऊं तो, लेकिन हाँ आपको हाँ दिखा कि मैं जब भोपाल में क्लाइंट्स डन कर रहा हूं तो मैं दिल्ली में भी डन कर लूंगा। ये आपका बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका ये हो गया कि आपका पर्सनल गोल्डन लर्निंग हो गया। बिजनेस के अंदर आपकी फिश फोटोग्राफी के अंदर कोई एक ऐसी गोल्डन टिप जो आप देना चाहेंगे, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कोई ऐसी गोल्डन टिप? गोल्डन टिप मेरी मतलब समझ नहीं पा रहा गोल्डन ऐसी टिप, गोल्डन जैसे टिप। आपके बिजनेस के अंदर फिश फोटोग्राफी के अंदर आपने 14 लाख के करीब का रेवेन्यू कर दिया, तो हाँ हाँ इस हाँ पूरे प्रोसेस के अंदर कोई एक ऐसी लर्निंग होगी आपकी, या कोई ऐसी एक सुपर पावर होगी जो इसके थ्रू ये हो रहा होगा, ठीक है? हाँ 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 कोई हाँ ऐसा एक हाँ। सिंगल बड़ा राज होगा जो लगता है कि यार ये मेरा सुपर पावर है या गोल्डन लर्निंग है मेरी। ये सुपर पावर ना एक एक सवाल में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा ये। बताओ। पहली चीज ना, मैंने एक सिस्टम जो होता है, मैंने मतलब मैं कम्युनिटी को बोलना चाहूंगा कि एक सिस्टम है। एक सिस्टम के अंदर आप अकेले खड़े हो, उस सिस्टम ना ऐसे लोगों की कम से कम 4-5 तो मैनेज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आप अगर आप शुरुआत कर रहे हो बिजनेस को, अगर आप अपने वेडिंग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले आप लर्न कर लो, अच्छे से लर्न कर लिया अपने आप का काम चल रहा है अच्छा खासा। और गोल्डन टिप ये है मेरी, लाइक कि आपका जो टीम वर्क है, आपका टीम वर्क है, वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। मेरी टीम। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरी जिसमें मेरे बिजनेस में ये है कि मैं सारे काम अकेले, अब मैं खुद नहीं कर रहा। हम्म। मैं अकेले नहीं कर रहा, लाइक टीम। कि टीम। टीम वर्क हाँ आ रहा है सही वहाँ बोल पे। रहे हो, करेक्ट। पूरा टीम वर्क आ रहा है, हम्म। सबको मैंने ना डिवाइड कर दिया कि आप ये करोगे। और ना शुरू में सब फेल हुए थे, सब फेल हुए थे। अलीशा से भी मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे, उन्हें मीट करा था। पहले क्लाइंट उन्हें मीट करने में, पहले मीट को उन्हें डन करा अलहमदुलिल्लाह, और लास्ट सेकंड पे उन्हें वो क्लाइंट छोड़ दिया। कुछ मिस्टेक आती है, तो मैंने क्या करा, सबसे वाला काम करवाया, उस सब से बेस्ट बेस्ट सिलेक्शन। मैंने कहा ये काम पे तुम परफेक्ट, यहाँ पे और भाई तुम शूटिंग पे अच्छे हो, फैजान तुम हम्म। यहाँ पे टीम मैनेज करने पे अच्छे हो, और आलम तुम स्टोरी टेलिंग पे अच्छे हो। तो मैंने सबको अलग अलग काम दे दिए, पूरी टीम है। वो मैं आपकी गोल्डन मेरे पास पावर एक है। लीड्स आती है ना, तो हम अपनी कम्युनिटी के अंदर ये क्या मतलब, हमारे बिजनेस के अंदर लीड्स आती है, तो देखते हैं कि लीड्स कहाँ से आई है। एक लीड्स को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, हम्म। छोटी भी लीड्स के इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर उसका 20,000 का बजट है ना, हम उसको कॉल करते हैं, उसको हम्म। निचोड़ लेते हैं पूरे क्लाइंट कि आप हम्म। चाहते क्या हो। ये नहीं कि यार मेरे पास दिन की 12 लीड्स आई तो मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूँ, नहीं, मैं हम्म। उतना ही जिम्मेदार हो रहा हूँ। लवली। लवली। लवली फैजान, अमेजिंग यार, आपका पूरे स्टोरी में अगर सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे ना, देर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स। आपने चैलेंजेस बता दिए, क्या चैलेंजेस के थ्रू आप गए वो बता दिए, लर्निंग्स आपने बता दी। एंड अमेजिंग फैजान, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, मैं आपको मैं कहना चाहूंगा। नो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप जैसे लोग जो अपनी एजुकेशन बहुत हायर लेवल पे नहीं कर पाए, लेकिन आप सोचो आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके पढ़ाई करके महीने की मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विद द जॉब, जो भी वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पे आपने विदाउट हैविंग एनी बिग डिग्री यू हैव प्रूवन समथिंग जो लोगों को बहुत इंस्पिरेशन देगा। सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप इस कम्युनिटी का, वेरी ग्रेटफुल कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट है। मैं बस यही चाहूंगा कि आप अलीशा और अरबाज जैसे भी आप मैनेज कर रहे हो, फिश फोटोग्राफी को बहुत बड़े लेवल पे ले जाओ। और आपकी सबसे बड़ी जो सुपर पावर है ना, वो है आपकी एनर्जी। एनर्जी जो आपके अंदर की फायर है सबके अंदर। और मैं आज भी लक्ष्मी नगर गया था,
ठीक है, मैं प्रीति बिहार की साइड ही था। उसको अभी अभी आई वुड लव टू कम समडे ओवर देयर, और मैं पूरा वीडियो बना के कम्युनिटी के साथ शेयर भी करूंगा, क्योंकि दिल्ली में पास में है। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑफिस है, लेकिन आपका ऑफिस क्यों स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आप भोपाल से में होके आपने यहाँ ओपन किया है, तो दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल, राइट। सो अमेजिंग फैजान, थैंक यू सो मच गाइस। फैजान के द फिश फोटोग्राफी का पेज नीचे है। फैजान, अगर भोपाल में आपके पास शूट्स हैं, आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, फैजान हैज अ गुड नेटवर्क ओवर देयर, आप बात कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं और क्या बोलूँ आपसे, 23 साल की उम्र, 14 लाख रुपए के रेवेन्यू, 4 महीने के अंदर, एक भोपाल के अंदर ऑफिस, एक दिल्ली के अंदर ऑफिस, राइट, और इस तरीके की फायर, इस तरीके का जज्बा। फैजान, दैट्स ग्रेट। आपका ये पूरा सेशन पब्लिश होगा आजकल में आफ्टर एडिटिंग, एंड ग्रेट फैजान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड जॉइनिंग इन। Thank you. I'll just stop the recording, guys. And guys, this is something I want to share with you, कि everything is possible. आप ये अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए कि मैं ये नहीं कर पाया, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। डोंट गिव दोज एक्सक्यूजेस। इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को लाने के बजाय मैंने सोचा कि आप रियल लोगों से जिनसे कनेक्ट होंगे, वो फैजान के तरीके के, फैजान जैसे फोटोग्राफर्स हैं जो जिनसे आप कनेक्ट होंगे, जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर मेरे जैसा पर्सन ये कर सकता है तो एनीवन कैन डू दैट। सो थैंक यू सो मच फैजान। आई जस्ट स्टॉप द सेशन, एंड गाइस प्लीज हिट लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड पुट ऑफ ऑल द कमेंट, जो कमेंट आप भेजना चाहें प्लीज भेजिए। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फैजान, थैंक यू सो मच। Thank you.